नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को लेकर। काफ़ी सारे आपके सवाल हैं, उनके जवाब देंगे। सभी को पता है हमने थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती आने वाली मेंस जो कि बड़े पदों पर दोस्तों होगी, जिसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने। क्या है मेंटरशिप ये मैंने बता भी दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होता कि क्या है मेंटरशिप, एक बार फिर से उनके सवालों का जवाब देंगे। अब मिलेगी 100% सफलता, क्या मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी। कैसे मिलेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, ये काफी सारे सवाल थे। ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, आपके सवाल और हमारे जवाब। निश्चित रूप से आपको हर एक उस सवाल का जवाब मिलेगा जिस व्यक्ति ने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या यूट्यूब पे या फ़ोन करके। फ़ोन पे जो जिसने फ़ोन किया उनके डाउट हमने क्लियर कर दिए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाए, उनको भी ये बात पता चलेगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करें, एक एक सवाल को उठाते हैं। आ जाओ। पहला सवाल है कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। कई विद्यार्थी कह रहे कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कई कह रहे पात्रता वाले कर सकते हैं। क्या क्या मेंस के लिए है? पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रहेगा अपना, ये जो प्रोग्राम रहेगा ये किसके लिए है? थर्ड ग्रेड भर्ती जो 27 में होगी उसके लिए है। ठीक, पहली बात तो लेवल फर्स्ट व लेवल 2 दोनों के लिए हमने लॉन्च कर दिया है। जो लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, लेवल 2 के विद्यार्थी, दोनों के लिए लॉन्च कर दिया है। किसके लिए? अब कहोगे सर पात्रता कर रहे हैं, क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं? जो पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइन करने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ आपकी देखो, जो पात्रता की तैयारी उसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो आरएस के अंदर प्री की तैयारी करता है वो मेंस के साथ साथ करता है। तो उसी प्रकार से लगभग सिमिलर सिलेबस है, थोड़ा सा डिफरेंस है जीके का। तो पात्रता वैसे ही प्रोग्राम तो थर्ड ग्रेड के लिए करवाया गया, पूरा कंप्लीट लेवल फर्स्ट और लेवल 2। ठीक, पूरा सिलेबस इसमें करवाया जाएगा, जो कि मैंने एक वीडियो बना के बताया था, तो उसको आप पूरा देख लें पहले तो। पात्रता वाले घर भर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ठीक है, कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं मैंने बता दिया। दूसरी चीज एक और कि स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिसने 2023 भी निकाल दिया, 2024-25 की वैकेंसी भी निकाल दी। ठीक है, निकाल दी। कोई 1 नंबर से रह रहा है, कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 15 नंबर से, कोई 50 नंबर से, यानी क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। मतलब गाड़ी जाती है लेकिन पास जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचो कि एक प्रश्न आपका अगर सही होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता, और एक प्रश्न गलत होता तो मान के चलो कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ कितनी गई है? 174 गई है। ठीक, लेकिन आपके बने कितने? 173। इसका मतलब आपका सिलेक्शन 1 नंबर से कम रहेगा। इसका मतलब वो सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, भले नंबर बन गए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एक प्रश्न, बस इसी पे फोकस करना है अपने को। और ये प्रोग्राम वही चीज करने वाला है, समझ रहे? जो बच्चा 1 नंबर जिसने 2024 में निकाल दिया, नई भर्ती है, पिछली भी निकाल, लेकिन अब एक बड़ी वैकेंसी 40,000 35,000 इतने पदों पर मिलेगी, क्या इस भर्ती को भी हाथ से निकालना चाहते हो? पिछली बार जो गलती की वापस वही गलती करना चाहते हो? ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2023 में उन्हीं किताबों से पढ़ रहे हैं, वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जिसमें वो फेल हो गए। फिर दोबारा 24 वैकेंसी आती है, फिर उन्हीं चीज़ों को उन्होंने उठाया ही नहीं। उन्होंने पहले वही हथियार का प्रयोग किया जो हथियार पहले भी नहीं चले थे, वापस उन्हीं हथियारों का उन्होंने यूज किया, फिर भी नहीं चले। अब वो फिर गलती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वापस उन्हीं हथियारों को उठाकर वापस चलाना चाहते हैं। तो सोचो, 2 बार हथियारों ने आपको सिद्ध करके नहीं दिया आपके काम को, तीसरी बार रिस्क हो जाएगी। और ये लास्ट एंड फाइनल भर्ती कहूंगा, क्योंकि इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। नई सरकार कौन सी बनती है पता नहीं, लेकिन ये भर्ती अगर हाथ से निकल गई तो फिर पछतावे के अलावा शायद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे, तो पहली बात मैंने, जो विद्यार्थी 1 नंबर से, 2 नंबर से, 15 नंबर से, इसका मतलब है कि एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और उस एक एक प्रश्न के ऊपर हम काम करेंगे। तो इसलिए प्रोग्राम है लेवल फर्स्ट लेवल 2 दोनों के लिए। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने, ये सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे कि कंटेंट मिलेगा क्या। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अब इस भर्ती में जितने विद्यार्थी बैठे, देखो 2023 में बहुत सारे, मैं 2 वैकेंसी की बात करूं पर्टिकुलर, उससे पहले भी हुई।
आपके पास क्या कंटेंट नहीं था? था, भर भर के कंटेंट था। आपके पास गाइड नहीं थी, आपके पास कोर्स थे, आपके पास टेस्ट सीरीज थी, आपके पास मॉडल पेपर थे, आपके पास यूट्यूब था, 5-5 घंटे 10-10 घंटे मैराथन आपने देखी। कंटेंट की कमी नहीं थी आपके पास, लेकिन फिर भी आपने एग्जाम में परफॉर्म नहीं किया। अभी 24 की वैकेंसी आई है, क्या कंटेंट नहीं था आपके पास? बिल्कुल कंटेंट था, चीजें थी, वही किताबें थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप पेपर को फाइट नहीं कर पाए। फिर आप सर कंटेंट, बस यही सबसे बड़ी गलती है कि हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, कंटेंट को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, जबकि अपने को ये नहीं पता कि कंटेंट पढ़ना कैसे, छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पेपर कैसे होता है, शेड्यूल कैसे बनाते हैं, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, टारगेट कैसे अचीव करते हैं, कठिन प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं, ऑप्शन से कैसे डील करेंगे, आसान प्रश्न कैसे करने होते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करना होता है, उन पे फोकस नहीं। सर कंटेंट मिलेगा क्या? मैं अगर कंटेंट दे दूंगा तो क्या सिलेक्शन ले लोगे आप? क्यों? ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि आपको कार चलाना नहीं आता, आपको कार चलाना नहीं आता और मैं बोलूंगा ये ला कार तेरे घर के सामने खड़ी है, चला ले। जब चलाने नहीं आता तो कार, आप कार की तरफ देखो और कार आपकी तरफ देखेगी। इसका मतलब क्या कि कार आपके पास है, आपको चलाना नहीं आता। इसका मतलब कंटेंट आपके पास है, आपको पढ़ना नहीं आता। पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो ये सबसे बड़ी बात। ये मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है, ये कोई बैच नहीं है, ये कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, ये कोई बैच नहीं है कि यहाँ आऊँगा मैं सारे दिन क्लास लूँगा, सिलेबस कराऊंगा, निकल के चला। नहीं भैया, ये काम नहीं करें। इसके लिए हमने पहले से ऑलरेडी लेवल 2 लेवल 1 के बैचेस अपने ऐप के ऊपर है, टू द पॉइंट। अगर वो डिटेल चाहिए वहाँ पढ़ें। यहाँ पर क्या होने वाला है, कंटेंट आपके पास है, भर भर के है, कंटेंट इकट्ठा मत करो, क्योंकि जितना वजन उठाओगे उतना आपके पैरों पे आएगा। हम इसके अंदर कंटेंट क्या करने वाले, कंटेंट इसके अंदर हम 30 से 40% हम उपलब्ध करें। क्यों करवाएंगे, रीजन है उसका। भाई जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, मान के चलो हमने कांटेक्ट किया स्टूडेंट से, हमें पता चला कि ये बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस बच्चे से पूछेंगे भाई साहब क्या पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, सेल्फ पढ़ रहा है कि किसी किताब लेके आया है, कहाँ से नोट्स बनाए, उसके नोट्स को वेरीफाई करेंगे। हमें लगेगा भैया ये काम का नहीं है, इसके पास जो कंटेंट है वो काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो कंटेंट उसको प्रोवाइड करवाएंगे हमारी तरफ से, ये पकड़ भैया ये पढ़ना है तेरे को। अब उसके पास कोई बच्चा है, उसके पास कंटेंट बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उसे डिवाइड करना नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आता, तो उसको बताएंगे भाई साहब तेरे पास कंटेंट ठीक है, लेकिन तेरे पढ़ने का तरीका गलत है, तो गलत तरीके से पढ़ रहा है, गलत तरीके से कंटेंट का यूज कर रहा है, इसलिए तेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उसको वहाँ चीज़ें करेंगे। समझ पा रहे हो? 30 से 40% जो कंटेंट देंगे वो कहाँ देंगे, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बढ़िया क्वालिटी के अंदर स्टूडेंट के पास नहीं होते, बहुत कम स्टूडेंट के पास मिलेंगे। हमें लगेगा ये कंटेंट हमें देना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी ये रहेगी कि कंटेंट डिलीवर किया जाएगा अच्छे लेवल का। ऐसे नहीं कि यहाँ क्लास से आके खड़ी कर दी मैंने, नहीं भैया ये काम नहीं करेगी, ये बैच नहीं है, ये मेंटोरशिप है, प्रॉपर गाइडेंस आपके ऊपर रहेगी। इस वजह से हम उन कंटेंट को ऊपर काम करने वाले हैं जो वाकई में बहुत इफेक्टिव रहेगा, जहाँ से प्रश्न आना ही आना है, और इसमें बच्चा गलती कर सकता है या ये कंटेंट बच्चे के पास नहीं हो सकता है तो वो गलत तरीके से, तो उसको हम उपलब्ध करवाएंगे। ये क्या। तीसरी बात, स्टूडेंट खुद सामने से हमें बोलेगा कि सर मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास इस प्रकार की चीज़ें, आप हमें ये चीज़ उपलब्ध करा सर, तो वहाँ हम उस स्टूडेंट की हेल्प करेंगे। मैंने कहा इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो समझ में आ गया, जो कंटेंट करते हैं, जो पीडीएफ करते हैं, जो किताब करते हैं, भाई साहब ऐसे चलते चलते आपने 24 की वैकेंसी 23 वाली निकाल दी, 24 वाली निकाल दी, आगे भी निकल जाएगी और आगे का कुछ पता भी नहीं है। तो तरीका बदलो, दिशा मत बदलो, ठीक है। दिशा ठीक है, दिशा सही जा रही है, लेकिन तरीका बदलो, ठीक है ना। यह कब तक चलेगा, ये सबसे बड़ा भी क्वेश्चन है। अरे भाई साहब कोई चीज़ फिक्स नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अब जैसे कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में आ गई, हम 10 टेस्ट लेंगे, हम 10 टेस्ट लेंगे, हम 5 ये लेंगे, 5 वो लेंगे, 10 ये लेंगे, फिक्स हो गया। नो भैया, ये काम हम नहीं करने वाले। क्या पता एक टॉपिक को, मान के चलो कोई एक टॉपिक है, हम देखेंगे ये टॉपिक कितना बड़ा है, मैं एक टॉपिक डाल के छोड़ दूंगा, क्या पढ़ लोगे? क्या पता वो टॉपिक एक दिन में ना हो, क्या पता उस टॉपिक को करने में 2 दिन लगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड सबका अलग अलग होता है, सबकी पढ़ने की क्षमता अलग अलग है। हमें लगेगा ये एक टॉपिक देते हैं तो क्या एक दिन में बच्चा कवर कर पाएगा? हम खुद अपने ऊपर लेके देखें ना, क्या मैं एक दिन में उसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, तो उस टॉपिक को हम एक नहीं, उसको क्या करें, डिवाइड कर देंगे 2 सेक्शन में या 3 में कर देंगे, क्योंकि हमें कंटेंट को याद करवाना है, समझाना है,
लंबे समय तक कैसे याद रख सकता है, उस वहां से अगर प्रश्न आता है उस टॉपिक से तो ठीक करना है। हमारा काम सिलेबस करवाना नहीं है कि आए और सिलेबस करवा के चले गए। समझ रहे हो इस बात को? अगर ऐसा ही करना है तो किताबें पढ़ते रहो साथ, रामायण की तरह दे मार पेज पढ़ते पढ़ दिया 15 बार कर दिया, 15 बार रिवीजन करता है। किसी से पूछते हैं कितनी बार पढ़ दिया, कि सर 15 बार रिवीजन कर दिया, 15 घंटे पढ़ता हूँ 15 बार रिवीजन कर दिया। पेपर से बाहर निकलता हॉल से, इतना समय क्या हुआ सर? पेपर में पता नहीं प्रश्न कहाँ से। अरे भाई साहब तू 15 घंटे पढ़ा है, 15 बार तूने रिवीजन किया, 15 घंटे पढ़ा है, ऐसे कैसे कह सकता है? एक बच्चा आता है सर 5 घंटे पढ़ता डेली, 5 घंटे डेली पढ़ता था और रिवीजन 2 से 3 बार किया और आता है सर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, रोल नंबर रैंक के साथ सेलेक्ट होता है। क्यों? डिफरेंस है पढ़ने के तरीके में, कंटेंट में। ठीक है, दिखावे के लिए नहीं करना, सक्सेस के लिए काम करना है। तो इस वजह से हम जरूरी नहीं कि इसमें फिक्स के दे, हमें इसको परीक्षा तक लेके चलना है। हमें इस सिलेबस को इस प्रकार से डिजाइन करना है कि बच्चे के जब पेपर देने जाए तो बच्चे के एक एक पॉइंट बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। अब प्रश्न घुमाकर पूछे, सीधा पूछे, उत्तर बच्चे को पता हो, वो चीज हमें काम करनी है। दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा? मैंने आपको क्या बताया, काम मैं करवाऊंगा, करना आपको पड़ेगा। 2 स्टूडेंट है, अब सुनो, इसमें स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए है एक, तो एक स्टूडेंट बी है। हमने दोनों को सेम टारगेट दी है, हमने दोनों को सेम टारगेट दी कि भाई तो मंडे को ये कर, ट्यूसडे को ये कर, वेडनेसडे ये कर, या 4 दिन का प्रोग्राम हमने दे दिया कि ये करना। अब ये वाला बच्चा करता है, ये वाला बच्चा नहीं कर रहा फॉलो। हमने कहा कि एक दिन में आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है, याद करना है। ये वाला ये सोचेगा ये कर लेंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ी। पहले तो हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन है एक तरीके से। अगर कोई बच्चा हमारे शेड्यूल को नहीं फॉलो करेगा, हम एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, बस एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, अगर उसने शेड्यूल है वो फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन में नहीं रहा, तीसरे दिन बिना कहे उसको बैच से स्किप कर देंगे, फीस रिटर्न नहीं होगी और बैच से निकाल देंगे बाहर। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए हमें। क्योंकि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बैच से जो बच्चा पढ़े वो सिलेक्शन लेके आए, न कि वो खराब करे इस प्रोग्राम को। तो इसलिए ये प्रोग्राम है डिसिप्लिन का। ठीक, कैसे काम करेगा? सबके पास किताबें, सबके पास बैचेस है, सब पढ़ रहे हैं, तो लेकिन डिसिप्लिन किसी के पास नहीं है। एक दिन सर मैं 10 घंटा पढ़ा, एक दिन सर मैं 5 घंटा पढ़ा, एक दिन पढ़ाई नहीं, एक दिन पढ़ाई नहीं, एक दिन 10 घंटे, यानी एक दिन हिस्ट्री पढ़ ली सर, एक दिन गणित पढ़ ली, एक दिन हिंदी पढ़ ली, एक दिन फिर गणित पढ़ ली, फिर एक दिन हिस्ट्री पढ़ ली। याद कुछ हो नहीं रहा है, याद कुछ हो नहीं रहा है, चीजें बहुत है मेरे पास। तो ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ये चीजों को ठीक करने के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाया गया। ये हालत 90% से ज्यादा विद्यार्थियों की है। इस बात से आप एग्री करोगे? कमेंट में जरूर बता देना। डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। जो जोश में एक दिन तो करेंगे, 2 दिन करेंगे, बस फिर वो जोश खत्म, फिर वो जोश खत्म, कंटिन्यूटी नहीं है। आज जो कर रहे हैं 365 दिन वो करेंगे जब तक पेपर होगा, तब जाके कंटिन्यूटी वैलिड मानी जाती है, तब परफॉर्मेंस अच्छी होती है। विराट कोहली बोले कि मैं तो जिस दिन मैच होगा, विराट कोहली है, वो बोलेगा मैं तो बस कब मैच कब है, 10 दिन बाद मैच है, चलो 10 दिन प्रैक्टिस कर ली, बाकी दिन भाड़ में जाए, आराम करेंगे, मस्ती करेंगे, सोएंगे। क्या सक्सेस हो जाता? इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता। बनता क्या? नहीं बनता। मैच कभी भी हो सकता है, वो घर पे रहे चाहे मैच हो या नो, लेकिन डेली एक्सरसाइज करना, डेली प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो उसका काम है। खाली मैच स्टार्ट हो गए, आईपीएल स्टार्ट हो गए, प्रैक्टिस लग गई, वर्ल्ड कप आ गया लग गए, नहीं भैया। पता 4 साल बाद 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप होता है, तो उसकी तैयारी पहले से। 4 साल बाद 50-50 ओवर वाला होता है, उसकी तैयारी पहले से। लेकिन स्टूडेंट नहीं करता पहले से। स्टूडेंट तो तब दागेगा जब नोटिफिकेशन आएगा, तब वो शेड्यूल बनता ही नहीं है। बच्चा खींचेगा सिलेबस लास्ट तक, फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारी चीजें, और इस चीजों को ठीक करने के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाया गया। ठीक, शुरू कब होगा ये बड़ी बात है। हमने शुरू कर दिया है इसको। हमने 7 डेज दिए। किसके लिए दिए? एडमिशन के लिए दिए भाई, कि भी बच्चे होंगे तभी तो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, पहले कर देंगे। किसको देंगे टारगेट? तो 7 दिन टारगेट दिए। ठीक है, हमारा टारगेट है नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे से शुरू हो जाएगा भाई, शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंडे। अभी जो मंडे, संडे को हम प्रोग्राम उस क्लास के अपने बैच में डाल देंगे, सारी क्लासेस आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मंडे से स्टार्ट हो जाओ, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको क्या मिलेंगे टारगेट।
सैटरडे को क्या मिलेगा आपको, एक बढ़िया सा टेस्ट। संडे को क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन। अब संडे को सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा कि कितने परसेंट बच्चे के गलत हुए, क्यों हुए, ये प्रश्न कैसे करना था, इसको कैसे डील करना है। कई बार क्या होता है, जैसे कि बच्चा, जैसे मैथ के प्रश्न है, मैथ के प्रश्न है, कई बच्चा क्या सीधा टिक करता है ऐसे, हाँ, उसको सोल्व नहीं करेगा। बिल्कुल आपको इस पेज पे सोल्व करना पड़ेगा। हम बाकायदा बोलेंगे भैया व्हाइट पेज लगा लेना। अगर कोई व्हाइट पेज पे सोल्व नहीं करेगा और सीधा टिक करेगा तो हमें पता लग जाना है। कैसे, क्योंकि हम मंगवाएंगे कि भैया व्हाइट, जो इसने जहां पर आपने मैथ के प्रश्न को सोल्व किया ना, वो व्हाइट पेज की फोटो हमें व्हाट्सएप पे करो। क्यों करें, क्योंकि हमें पता चलेगा कि वो बच्चा कैसे सोल्व कर रहा है गणित के प्रश्नों को। क्या वो लॉन्ग मेथड यूज कर रहा है, क्या वो शॉर्ट कर रहा है, या उसका करने का तरीका गलत है। कहां से पता चलेगा, इस व्हाइट पेज से हमें पता चलेगा। तब बताएंगे भाई साहब तू गलती यहां कर रहा है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन से आ सकता था, इसको तूने रिटर्न क्यों किया, या इस प्रश्न का ऑप्शन रिटर्न से आएगा, ऑप्शन से क्यों पंगा ले रहा है। क्योंकि बच्चा करेगा वो गलती, वो यहीं से तो पकड़ में आएगी ना। ऐसे सीधा टिक कर दिया, हाँ इसका उत्तर ये हो सकता है, हाँ इसका उत्तर ये हो सकता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इस प्रोग्राम के तहत, एक दिन में नहीं बताई जा सकती है। आप डेली जुड़ो, धीरे 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 आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कब हो रहा है, मैंने बताया मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। 7 दिन मैंने दिए हैं और ऑफ भी दे रखा है 7 दिन का। जल्दी से जुड़ जाओ, फिर ऑफर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सिर्फ फीस ज्यादा है, ये भी एक क्वेश्चन है, क्या बात है, ये भी एक प्रश्न आया, फीस ज्यादा है। लोग 10,000 5,000 पैसे ले रहे हैं, वहां देख के आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पैसे देके और यहाँ कर फीस। हमारी फीस कितनी मैं आपको बताता हूँ, पहले फीस पर चर्चा करें। हमने जो फीस रखी है वो 2500 रुपये रखी है। ठीक है, और फिर हमने ऑफ दे दिया 7 डेज का ऑफ दे दिया। अब आपको 21 रुपये देने हैं। ठीक है, 21, आप एक काम करो, 21 रुपये पॉकेट में डाल लो आप, और मार्केट में जाओ, आपको क्या मिलता है। आप मार्केट के अंदर जाओ, आप देखो क्या मिलता है आपको 21 रुपये में। 102 सामान खरीदो, इतने में आपका गया, इतने में लग जाएगा। आप जो किताबें ला के ढेर लगा रखे ना घर में गाइडों का, ये 2-4 गाइड लाओगे ना, इतने में 2000 लग जाएंगे। आप जियो का रिचार्ज कराते हो 300 रुपये लगते हैं। बर्गर पिज्जा खाते हो कि नहीं, कितने रुपये लगते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, लेके जाओगे, चलो आज जन्मदिन है फ्रेंड का, बैठ जाते हैं पार्टी शार्टी करने, कितना खर्चा करके उठोगे, इससे ज़्यादा खर्चा करके उठोगे आप। वहाँ ये नहीं देखोगे ये महंगा है, नहीं यहाँ तो महंगा ही खाएंगे अपन लग, क्यों, वहाँ दिखावा करना है, एटीट्यूड है, वहाँ दिखावा करना है, वहाँ भविष्य की बात नहीं है, वहाँ एंटरटेनमेंट की बात है। जहाँ एंटरटेनमेंट होता है वहाँ पैसा देखा नहीं जाता, लगा दो जितने भी है, क्योंकि ये पता आज का दिन कल आए करना है। लेकिन जब भविष्य की बात होगी, सर ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा नहीं देख रहे ये कितने महीने चलेगा, कितने महीने चलेगा, ये नहीं देख रहे कि आप काउंट करो, महीने के काउंट करो कितने हो जाएंगे। मान के चलो ये 15 महीने अपने पास है, मिनिमम 15 महीने चलेगा तो कितना चलेगा, सोचो आप। एक महीने का 150 रुपये, 150 से कम पैसा पड़ेगा, एक महीने का 100 120 के आसपास पैसा पड़ेगा। महीने के आप 100 रुपये भी नहीं दे सकते, और आप चाहते हो कि हमें सफलता मिल जाए। सामने वाला भी तो मेहनत कर रहा है, हैं? आप क्यों कर रहे हो, आपको नौकरी लगनी 40-50 हज़ार रुपये आपको महीने के दिन लेने, लेकिन सामने वाला अपनी मेहनत का पैसा मांग ले तो आपको फीस ज़्यादा लगती। लेकिन आप वहाँ देख के आओगे जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो आपको फ़ोन तक नहीं उठाते, आप करके देख लो फ़ोन, मैं शर्त लगाता हूँ, आप फ़ोन करो, आप उनसे बात करके दिखा दो, टीचर से जो पढ़ा रहा है मैं आपको फ्री में कोर्स दूंगा, करके दिखा दो मेरे से, मैं मान जाऊँगा, आपका फ़ोन उठा लेते। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। तो ऐसा है, जो ईमानदारी से काम करता, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता ना, उससे सवाल कर लोगे। वहाँ सवाल करने की हिम्मत नहीं है, वहाँ सवाल आपने पीछे वीडियो देखे होंगे, जो विरोध करता उनके बॉडीगार्ड रख रखे, मुक्के मार मार के बाहर निकाल दिए कोचिंग संस्थान ने। सुना है कि नहीं सुना, लेकिन फिर भी वहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि नाम के पीछे भागना है, काम का तो पीछे भागना ही नहीं। ठीक है, तो 21 रुपये, इससे ज़्यादा और कम नहीं होगी। जुड़ना है नहीं जुड़ना वो आपके ऊपर है। आज ये 21 रुपये आपके भविष्य का फैसला कर देंगे, सीधी सी बात। आपको लगता है नहीं है तो लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपये के अंदर भी मिल जाएगा, 100 रुपये में मिल जाएगा, छोड़ो 500 तो ज़्यादा है, 100 रुपये के अंदर भी मिलेगा। मैं चाहूँ तो ये प्रूफ कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सी कॉल रिकॉर्डिंग्स है स्टूडेंट्स की, जो ये बोलते सर 5,000 का लिया था सर, टेस्ट सीरीज ली थी 3-3 हज़ार की, 2500, आपने पता है कौन चलाता है, देखे 2500 की 3,000 की टेस्ट सीरीज ली, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, कुछ नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया।
भर्ती भी आज से निकली, ये विद्यार्थियों की बात है जो हमारे पास ऑन कॉल रिकॉर्ड है। लेकिन विद्यार्थी एक दो बार झटके नहीं खाएगा ना, एक दो बार धक्के नहीं खाएगा, एक दो बार भर्ती हाथ से निकली, तब तक अक्ल नहीं आएगी, बाद में आती है। ठीक है, तो 21 रुपये हमने रखी है, 7 डेज का ऑफर। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अभी आप जुड़ सकते हैं, 2-4 दिन तो हो गए, बच्चे जुड़ रहे हैं, उसके बाद ऑफर खत्म, फिर आपको इतने देने पड़ेंगे। फिर मत कहना सर महंगा है, फिर ऑफर फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फिर हम अपने काम लग जाएंगे, क्योंकि हमें वैसे ही फुर्सत नहीं है, काफ़ी सारे बैचेज हैं, तो इसका ये और स्टार्ट कर देंगे तो वो भी चीज़ है। ठीक है, तो निश्चित रूप से हो सकती है फीस आपको ज़्यादा लगे, लेकिन जब मेहनत और मेहनत का परिणाम जब आएगा तो शायद मेरे हिसाब से आपको ये कम ही लगेगी। ठीक, आ जाओ। इस प्रोग्राम में सिलेक्शन होगा क्या? क्या इस प्रोग्राम से सिलेक्शन होगा? मैं बोलूँगा नहीं होगा भैया। अब क्या करोगे? मैं बोलूँगा इस प्रोग्राम से सिलेक्शन नहीं होगा, फिर क्या करोगे? और मैं बोलूँगा इस प्रोग्राम से सिलेक्शन होगा। दोनों ही बातों में रात दिन का डिफरेंस है। कैसे होता है सिलेक्शन? सोचो सिलेक्शन कैसे होता है। आपने बैच ले रखे हैं, सबके ले रखे होंगे, आपने किताबें खरीद ली, क्या पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। क्या सिलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या बैच लेने से, क्या प्रोग्राम में जुड़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या नहीं होगा। सिलेक्शन होगा मेहनत करने से। वो मेहनत हम करवाएंगे, वो मेहनत हम करवाएंगे कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उस तक पहुंचा जा सकता है। अगर वो स्टूडेंट मेहनत करता है, हम 100% करेंगे मेहनत, बच्चा भी अगर 100% कर दे तो 200% हो गई, तो रिजल्ट अपने अनुकूल होगा। निश्चित रूप से सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन आप में से ही किसी स्टूडेंट का होगा, लेकिन उसी का होगा जो मेहनत करेगा, निश्चित रूप से वो आगे निकलेगा। ठीक है, प्रोग्राम लॉन्च किया है तो सिलेक्शन के लिए ही लॉन्च किया है, क्योंकि हमें तो फायदा है ना। हम जितने ज़्यादा सिलेक्शन दे पाएंगे उतने अच्छे एफर्ट्स होंगे हमारे लिए, उतना अच्छा नाम भी होगा कि यहाँ से अच्छे। तो हम यही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो हमने क्या किया, रैंक फर्स्ट के लिए 51,000 रुपये का नगद इनाम रखा है कि हमारे बैच से वो बच्चा निकले। कोशिश हमारी यही है, तो उसको एक सम्मान के रूप में हम 51,000 रुपये, पेड़ के थोड़े लगते 51,000 कि तोड़ के मैं दे दूंगा, समझ रहे हो इस बात को। इसलिए मेहनत उस लेवल की होगी जो शायद अभी मैं आपको नहीं बता सकता। मैं बोल दूंगा भविष्य में क्या होने वाला है, मैं क्या बताऊं आपको। धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होता कि आज ही आप सारा कुछ बता दो क्या होगा कैसे होगा, करना कुछ नहीं है ना, आज बता दो, तो वो चीज नहीं है। एक एक दिन मेहनत होगी, धीरे 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 सीढ़ी सीढ़ी हम चढ़ेंगे। मैं बोलूंगा छलांग मार के चढ़ जाओ छत के ऊपर, नहीं भैया मैं तो नहीं चढ़वा सकता। कोई अगर बोले कि मैं चढ़वा दूंगा छलांग लगा के, तो फिर मेरे हिसाब से तो टांगे टूट सकती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो सिलेक्शन तो 100% हमारा टारगेट ही रहेगा। आपकी मेहनत होगी और हमारी मेहनत होगी। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम इस बैच को चला रहे हैं। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई चला दिया ठीक है, समझ रहे इस बात को। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, हमारा ध्येय क्या है, हमारा ध्येय वाक्य क्या है। हमारा ध्येय वाक्य ये है कि स्टूडेंट से फीस ले लिए बाद में नहीं पूछेंगे, ये थोड़ी ना हमारा है। हमारा मोटो ये है कि बच्चा, आप मान के चलो 21 रुपये आपने दिए, कुछ आज के टाइम में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वेल डिफाइन हो गई हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई बच्चा हमसे जुड़े। आप ये पैसा दोबारा नहीं कमा सकते क्या? मान के चलो आपने 2100 दे दिए, क्या जिंदगी में 2100 दोबारा नहीं कमा सकते? कमा सकते हो ना। लेकिन आपने 21 रुपये भी दे दिए और हमने गलत गाइडेंस दिया, गलत मार्गदर्शन दिया, गलत पढ़ाया, उसका क्या होगा? उससे होगा आपका साल खराब, भर्ती भी हाथ से निकलेगी, साल खराब भी होगा। तो वो क्या, वो चाहते हो क्या? वो हम नहीं चाहते, वो हमें नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता बच्चा बहुत उम्मीद से, अरे हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं, बच्चा बहुत उम्मीद से जुड़ता है। कल को हम गलत चीज करेंगे ना, तो आप मार्केट में हमारी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। आप किसी बच्चे को जुड़ने नहीं दो, क्यों यार मैं वहां जुड़ा था, मैंने 21 रुपए दिए, सर ने बहुत गलत गाइड किया, हम तो नहीं जुड़ेंगे वहां, और दूसरे बच्चों को नहीं जुड़ने दो। क्या वो इंपैक्ट हम पे आएगा? आएगा। उस चीज से हमें डर लगता है, इसलिए हम मेहनत करेंगे। और उल्टा इसका होगा, हम मेहनत करेंगे, आप सिलेक्शन लोगे, आप जब आपका सिलेक्शन हो तो हमारे कोचिंग का नाम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप 10 बच्चों को और जोड़ोगे कि यार वहां जाना, मेरा सिलेक्शन वहीं से, आप वहां जाना, तो देखो हमें डबल फायदा है। ये चीज करना, ऐसा नहीं कि बैच ले लिया बस फोन मत उठाओ बंद कर दो, और कोचिंग वालों की तरह नहीं है। आप कर लो फोन, आप बैच खरीद लो, और फिर फोन करके बात करके मेरे को दिखा दो, अगर कर ले मेरे को ऑन कॉल रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं आपको फ्री दूंगा बैच, कर लेना बात। तो ये हकीकत है इस बात की।
हम बच्चे के साथ कनेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो पैसे की तरफ मत भागो, भविष्य भी देखो, ठीक है। और बाकी आप दिन में पूड़ी ये खाते, लोग सब खाते हैं, है ना, मौज करते हैं, आज ये करेंगे, आज मौसम ठंडा, चलो बाइक पे चलते हैं, तो वो चीज़ें हैं, वहाँ आप पैसा नहीं देखते हो। लेकिन जब भविष्य की बात आती है तब आप पैसा वहाँ पर देखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमें तो सीरियस एस्पिरेंट चाहिए, हम बहुत ईमानदारी के साथ इसमें काम करने वाले हैं, और बहुत ईमानदारी के साथ आप देखेंगे जब परीक्षा होगी तब तक बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगी इस प्रोग्राम की, और अंततः रिजल्ट भी सकारात्मक ही होगा, ध्यान कर लेना इस बात को लेकर, ठीक है। तो सिलेक्शन 100% इसका टारगेट है, ऐसे अंधेरे में इसको लॉन्च नहीं किया, इसके लिए बहुत मेहनत लगने वाली है पीछे, क्योंकि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जब करेंगे तो जोर बहुत आएगा, और जोर आएगा तो उसे मेहनत लगेगी, ठीक है। चलो भाई, तो निश्चित रूप से टेलीग्राम से जुड़ जाना, ये प्रोग्राम टेलीग्राम पे बढ़ा दिया है, ठीक है। और ये रिजल्ट मैंने अंधेरे में नहीं दिए आपको, फिर बताऊँ, ये जो रिजल्ट दे रखा ना हमारे बैचेस का, अंधेरे में जिस बच्चे को पूरा बैच चाहिए तो यहाँ बैचेस हैं अपने, वो ले ज्वाइन कर सकता है। ये अंधेरे में नहीं दिया, ये रीट का बैच हुआ था, आंखें आ गई थी कोचिंग वालों के बाहर, सबके हवा उड़ गई। अब वो आ रहे हैं कि हम कथन निष्कर्ष कराएंगे, सारे दिन एक ने एक रट्टा पकड़ रखा है कि हम तो ये करवाते हैं, ये अरे ऐसा कुछ नहीं है, पूरे टू द पॉइंट कैसा पेपर हो उसके अंदर परफॉर्मेंस देख लो आप, तो घबराने वाली कतई बात नहीं है, ठीक है। हालात ये है बच्चे की, आज के टाइम में हर बच्चे की ये हालात है, सब कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। एक बच्चा ये है जो आता है 2 4 5 महीने 6 महीने पढ़ता है और सिलेक्शन लेके निकल जाता है, एक बच्चा ये भी है। ये 100 में से 10 बच्चे होंगे, लेकिन 100 में से 90 बच्चे ये हैं। अब आप देख लो 90 में आप आते को नहीं आते, ठीक है। निश्चित रूप से लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के लिए मैंने बता दिया, ये सारा काम होने वाला निश्चित रूप से जो मैंने चीज़ें बताई, और निश्चित रूप से आप जुड़ें, ठीक है। मेहनत प्रॉपर तरीके से की जाएगी, पूरा आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम है और इसके अंदर शानदार ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ो, रैंक फर्स्ट लेकर आओ, 51,000 लेके जाओ, भाई सीधी सी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि लेके जाओ, 2 बच्चे भी आते तो भी 51,000 देंगे, 3 बच्चे आते तो भी 51,000 देंगे, रैंक फर्स्ट लेके आओ, हमारा भी नाम हो यार, हम इसके नाइक सर से पढ़े, हमारा भी नाम हो। पैसा क्या, पैसा तो और कमा ले, लेकिन नाम तो हो, आपका सिलेक्शन हो, आपके घर वालों का नाम हो, तो रैंक फर्स्ट लेके आओ और 51,000 हम देंगे, ठीक है, निश्चित रूप से, जो कि एक मान सम्मान होगा आपके लिए। तो निश्चित रूप से जुड़े, ये हमारा बैच है, ऑफर खत्म होने वाला है, जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। इसके अलावा भी कोई आपके क्वेरी है तो आप हमारा नंबर मैं बता दूं आपको, 7665320069 पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके जो भी जानकारी लेनी तो ले लो, और मेरे से बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे भी बात हो जाएगी। ऐसा अपन नहीं कि किसी को पकड़ा देंगे भाई तू बात कर ले, मैं तो बॉस हूँ, मैं तो नहीं करूँगा बात, नहीं भैया अपन कोई बॉस नहीं, अपन कोई बॉस नहीं है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप बात कर सकते हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल वे परले बहुरी करेगा कब, तो कल से नहीं आज से तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत।